तो भैया देखो, आज की वीडियो भले ही थोड़ी सी छोटी होने वाली है लेकिन कतई बवाल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भैया आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम मुंबई इंडियंस के बारे में। और सिर्फ बात ही नहीं बल्कि देखने वाले हैं कि इस आईपीएल में जो टीम लास्ट पे रही है, ऐसा क्या हो सकता है कि वही टीम हमें अगली आईपीएल में उस ट्रॉफी को अपने घर ले जाते हुए दिख सकती है। तो जब भी हम बात करते हैं कि भैया अगली आईपीएल में मुंबई इंडियंस का क्या होगा, तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है कि क्या रोहित शर्मा अगले साल मुंबई इंडियंस के कप्तान रहेंगे। और जैसे ये सवाल मन में उठता है कि भैया रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो ये पूरे तरीके से इस पे डिपेंड करेगा कि आईपीएल 2023 तक जो इंडिया का टेन्योर चलेगा, जो रोहित शर्मा का टेन्योर चलेगा एज अ कैप्टन इंडिया का, वो कैसा रहता है। अब देखिए, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो एज एन इंडियन कैप्टन बहुत अच्छा नहीं करते हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं कंफर्म आ जाएगा कि अब वो मुंबई इंडियंस की कप्तानी नहीं करेंगे, जैसा कि हमने कहीं ना कहीं विराट कोहली के साथ भी होते हुए देखा है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एज एन इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा बहुत ही शानदार परफॉर्म करते हैं एज अ कैप्टन भी और एज अ बैट्समैन भी, तो उनके दिमाग में शायद ना आए कि भाई मुंबई इंडियंस की कप्तानी छोड़नी चाहिए। पर अब अगर हम इसे मुंबई इंडियंस के नजरिए से देखें कि क्या मुंबई इंडियंस के लिए ज्यादा बेटर यह होगा कि रोहित शर्मा कप्तानी करें या ना करें, तो देखो भाई, यहां पे कोई शक नहीं है कि मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बेहतरीन चीज यही होगी कि रोहित शर्मा उनके कप्तान बने रहें। क्योंकि भैया चलो, जो इस आईपीएल में हुआ वो हो गया, पर इस बात में कोई शक नहीं है कि भैया रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए बेस्ट कैप्टन है। जाहिर सी बात है कि इस बार जिस तरीके से पूरी टीम बदल गई थी, तो थोड़ा सा सामंजस्य बैठाने में तकलीफ हुई है रोहित शर्मा को। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुंबई इंडियंस का एक ही कप्तान अच्छा हो सकता है, वो है रोहित शर्मा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर रोहित शर्मा का जो टेन्योर है एज एन इंडियन कैप्टन वो बहुत अच्छा नहीं जाता है, तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि वो ऐसा मुंबई इंडियन कैप्टन स्टेप डाउन कर देंगे। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो सोचने वाली बात है कि कौन होगा अगला मुंबई इंडियंस का कप्तान, क्योंकि भैया जहां जो वाइस कैप्टन थे पोलार्ड, वो तो कतई देखो कैप्टन नहीं बनने वाले। और कहीं ना कहीं इस बात पे मुझे पूरे तरीके से शक है कि पोलार्ड हमें अगले साल मुंबई इंडियंस में शायद ही देखने को मिले। पर अगर देखने को मिलते भी हैं, तो जैसा मैंने कहा कि भैया उनको कप्तान तो देखो हम नहीं बनाने वाले वो लोग। तो कप्तानी के नाम पे जो इनके पास चॉइसेस बचेंगे वो है ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव या फिर जसप्रीत बुमराह। अब देखो, यहां पे लोगों को लग सकता है कि जो जसप्रीत बुमराह है वो मुंबई इंडियंस के कप्तान बन सकते हैं, लेकिन सच यही है कि वो कप्तान नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत कम ही देखा जाता है कि कोई पेसर कहीं ना कहीं कप्तान बने। और उसके बाद देखिए, कहीं ना कहीं पेसर को लेके ये चीज भी बहुत डाइसी रहती है कि वो हर मैच खेलेगा। तो यहां पे कहीं ना कहीं दो ही चॉइस बचती हैं, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव। और इन दोनों में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद वो सूर्य कुमार यादव के साथ जा सकते हैं, क्योंकि अभी ईशान किशन कहीं ना कहीं एज अ बैट्समैन थोड़ा सा और ग्रूम होना बाकी है, तो उन्हें ऐसे टाइम पे कप्तानी की जिम्मेदारी दे देना सही नहीं होगा। बट स्टिल, जैसा मैंने कहा कि मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बेहतरीन चीज यही होगी कि रोहित शर्मा उनके कप्तान बने रहें। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस आईपीएल में जो सबसे ज्यादा मुंबई इंडियंस को दुविधा दे रही थी चीज कि भैया क्या कॉम्बिनेशन रखें, कौन प्लेयर अच्छा है कौन प्लेयर खराब है, जो कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे थे। और जिन प्लेयरों को वो अच्छा मान रहे थे उन्होंने परफॉर्म ज्यादा नहीं करा। तो इसे देखते हुए कहीं ना कहीं अगली आईपीएल में उनके पास एक बेनिफिट जरूर रहेगा कि इस आईपीएल में उनको बहुत हद तक चीजें क्लियर हो गई हैं कि कौन भैया उनका मैच विनर है और कौन नहीं है। जिसमें सबसे पहला कहीं ना कहीं नाम आता है ब्रेविस का, और खासकर डेविड का, जिन्होंने ये बताया है कि भैया आने वाले टाइम में वो उनकी फिक्स चॉइसेस बन सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो पोलार्ड है वो उनकी फिक्स चॉइसेस में से हट जाएंगे। और अगर हम इस आईपीएल को एनालाइज भी करें ना, तो जो 40% मैचेस थे मुंबई इंडियंस के, वो सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि वो पोलार्ड पे कहीं ना कहीं ओवर डिपेंडेंट हो गए। और पोलार्ड ने तो भैया फिर धोखा दिया ही है। तो इसीलिए जब अगली आईपीएल में मुंबई इंडियंस उतरती है, तो उनके माइंड में क्लियर रहेगा भैया अब हमारे मैच विनर डेविड है, और कहीं ना कहीं भैया वो अगली आईपीएल में भी वैसी ही परफॉर्मेंस देंगे। क्योंकि ऐसा तो उनके साथ केस है नहीं कि भैया फॉर्म चला जाएगा या फिर उनकी एज हो गई है। लेकिन इसके ऊपर सबसे कमाल का जो तड़का उनके पास अगली आईपीएल में लगेगा वो है जोफ्रा आर्चर का। अब लोगों को लग सकता है कि भैया देखो, मुंबई इंडियंस की जो बॉलिंग है वो इस आईपीएल बहुत ही ज्यादा एवरेज रही है, तो एक बॉलर के आ जाने से क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन भाई सच असल में यह है कि बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि बुमराह के साथ जोफ्रा आर्चर होंगे। और जब 8 ओवर इतने खतरनाक होंगे ना मुंबई इंडियंस के पास, तो जो बाकी बचे 12 ओवर भी होते हैं ना, वो भी बहुत अपने आप अच्छे जाने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो यह है कि इस आईपीएल में बुमराह भी वो इफेक्ट डाल सकते थे, लेकिन शुरुआती मैच कुछ बुमराह के अच्छे नहीं गए। पर बाद के मैच में जहां हमें बुमराह इफेक्टिव दिखे, उसमें हमने देखा कि बुमराह के जो 4 कमाल के ओवर थे, वो बाकी के बॉलरों को भी कॉन्फिडेंस दे रहे थे अच्छा ओवर डालने के लिए। तो बस सोच लीजिए, जब यही 4 ओवर 8 ओवर में बदल जाएंगे, वो भी जोफ्रा आर्चर और बुमराह के, तो भैया क्या कमाल होगा। कुछ भी हो, लेकिन ये कहने में किसी को कोई शक नहीं होगा कि मुंबई के पास सबसे अच्छा पेस अटैक होगा। बाकी अगर इसके अलावा सोचे
मुंबई इंडियंस की बैटिंग के बारे में, सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि इस बार मुंबई इंडियंस जो ओवर डिपेंडेंट हो चुकी थी पोलार्ड के ऊपर, वो अगली आईपीएल में नहीं रहेगी, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि पोलार्ड का कहीं ना कहीं टाइम जा चुका है। और उल्टा सबसे ज्यादा नुकसान जो मुंबई इंडियंस को इस आईपीएल में हुआ कि सूर्य कुमार आए गए यही चलता रहा, जिस वजह से सिर्फ 50% मैचेस में सूर्य कुमार यादव खेल पाए, जो अगली आईपीएल में नहीं होगा। क्योंकि अगली आईपीएल में जैसा कि सूर्य कुमार यादव अगर सारे मैचेस में खेलते हुए देखने को मिलेंगे, तो अपने आप ही जो उनकी बैटिंग का लेवल है मुंबई इंडियंस का, वो कई गुना बढ़ जाएगा। और उसके अलावा बात करें ईशान किशन की भी, तो देखो भैया ये सच है कि ईशान किशन ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है मुंबई इंडियंस के लिए, लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी जो मेजॉरिटी अच्छी पारीज आई हैं, वो आईपीएल एंड होते होते आई हैं, और तब तक भैया मुंबई इंडियंस का बट्टाधार लग चुका था। तो इसीलिए अगर मुंबई इंडियंस अपने अगले कैंपेन की शुरुआत सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के फॉर्म के साथ करती है, तो बैटिंग का लेवल भी भैया अपने आप अगली आईपीएल में 10 गुना बढ़ जाएगा। बाकी जैसा मैंने कहा भैया, जब जोफ्रा आर्चर आएंगे तो जोफ्रा आर्चर बैट्समैन भी भाई एक नंबर के हैं। लेकिन अब बात करते हैं सबसे बड़ी कमी जो मुंबई इंडियंस को झेलनी पड़ी, वो है अच्छा स्पिनर। और ये इकलौती ऐसी प्रॉब्लम है मुंबई इंडियंस की जिसका सॉल्यूशन अभी उनके पास पूरे तरीके से नहीं है, क्योंकि उनके पास जो दो ऑप्शन स्पिन में अवेलेबल भी है, वो है शौकीन और दूसरे हैं मुरुगन अश्विन। तो इसीलिए यहां पे यही मुंबई इंडियंस को सोचना पड़ेगा कि आने वाली आईपीएल से पहले उन्हें कोई स्पिनर बाहर से उठाना ही उठाना पड़ेगा, चाहे वो कोई थोड़ा सा मीडियोकर स्पिनर क्यों ना हो, पर स्टिल उन्हें पिक करना ही पड़ेगा। क्योंकि भैया आधे से ज्यादा मैचेस वो भी जब इंडिया में होते हैं, तो वो जीते जाते हैं स्पिन के भरोसे, जो कि हमने इस आईपीएल देखा भी है। यही रीजन रहा है कि जो टॉप 5 विकेट टेकर थे इस आईपीएल में, उसमें मेजॉरिटी जो नाम थे वो स्पिनर थे, चाहे हसरंगा की बात कर लें, चाहल की बात कर लें, या कुलदीप यादव की बात कर लें। तो अगर कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस इन सारे ही पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अगली आईपीएल में उतरती है, तो भैया मुंबई इंडियंस का जो लेवल आपको इस आईपीएल में देखने को मिला है, उसके कई गुना ज्यादा आपको अगली आईपीएल में देखने को मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि भैया क्या एग्जैक्टली कमी रही जिस वजह से मुंबई हारी, और क्या वो इंप्रूवमेंट कर सकती है कि अगली आईपीएल में उनमें एक इंप्रूवमेंट दिख सके? बाकी अब देखते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वार, और उनका नाम है राहुल गाधिया, जो पूछते हैं कि फाइनल में हार्दिक पांड्या कितना स्कोर करेंगे। तो भाई देखो, कितना स्कोर करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं कि मैं क्या चाहता हूं हार्दिक पांड्या फाइनल में क्या करें। मैं तो ये चाहता हूं कि भले ही हार्दिक पांड्या 30 या 40 ही रन मारे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमें छक्के देखने को मिले। और अगर गुजरात जीतती है फाइनल, तो हार्दिक पांड्या अगर फिनिश करते हुए दिखे छक्कों के साथ, तो वो मुझे ज्यादा खुशी देगा, रेदर देन अगर हार्दिक पांड्या शुरू में आते हैं और 70-80 रन मार के चले भी जाते हैं। क्योंकि जैसा मैं बहुत बार कह चुका हूं कि मुझे हार्दिक पांड्या एज अ प्योर या बहुत लॉजिकल बैट्समैन नहीं देखने हैं, मुझे हार्दिक पांड्या एज अ हार्ड हिटर देखने हैं, जो वो पहले हुआ करते थे। और इसके अलावा मैं फाइनल में यह भी चाहता हूं कि मैं हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर दिखे, जो 1 या 2 विकेट जरूर झटके। अगर ये दोनों चीजें मुझे हार्दिक पांड्या से फाइनल में देखने को मिल जाती, तो भाई मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हूंगा। बाकी अगर आप लोग भेजना चाहते हैं सवाल, तो भैया किस चीज का वेट कर रहे हैं? अभी जाए इंस्टाग्राम पेज क्रिकबाजी विद जोशी में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे बहुत ही शानदार कंटेंट भी आ रहा है। वहां पे जाके आप कोई भी सवाल भेज सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, जो हम आने वाली वीडियो में आपके नाम को शाउट आउट दे फीचर करेंगे। बाकी भैया कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि जो मैच होने वाला है राजस्थान और बेंगलोर के बीच, उसमें आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा विजेता। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज भैया जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।